जय भारत बच्चों इस आखिरी वीडियो के माध्यम से मैं इस सुदामा चरित्र का जो निचोड़ है यानी शिक्षा है जो वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो सुदामा जो थे वो स्वाभिमानी थे, वो मित्र के पास कभी जाना नहीं चाहते थे मदद मांगने के लिए, लेकिन पत्नी के कहने पर गए। तो ये जो है हर इंसान के अंदर स्वाभिमान होना चाहिए, खुददारियत होनी चाहिए कि जो कुछ भी अपने पास हो उसी में संतोष करना चाहिए, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। क्योंकि रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन वह नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए और उनते पहले वह मुए जिन मुख निकसत ना है। यानी रहीमदास ने कहा है कि वो इंसान मरे हुए के समान है जो किसी के घर में कुछ मांगने जाता है और उससे पहले वो मर जाता है जो मांगने पर मना कर देता है कि मेरे पास नहीं है। तो इसी वजह से सुदामा कभी अपने मित्र से मदद मांगने नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पत्नी के कहने पर वो गए। तो कृष्ण ने भी अपनी सच्ची मित्रता निभाई। आज के समय में लोग बराबर वालों से मित्रता करते हैं। अगर कोई गरीब है, थोड़ा कमज़ोर है, या बुद्धि से या शरीर से या फिर पैसे से, तो कोई संपन्न व्यक्ति उसके साथ मित्रता नहीं करना चाहता है। लेकिन सुदामा और कृष्ण की मित्रता एक मिसाल है कि मित्रता होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अगर सच्चे मन से अगर मित्रता निभानी है तो उसके बीच में पैसे का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। मित्रता जो होती है वो दिल से होती है और प्रेम जो होता है वो दिल से होता है, उसमें पैसे और रुतबे का कोई भाव नहीं होना चाहिए। वो कृष्ण भगवान ने निभाया। और दूसरी चीज़, किसी की मदद करो तो बता करके नहीं करना चाहिए। उसकी मदद करो और बताओ तो आपकी मदद जो है वो बेकार है। क्योंकि दीन दान दे के पछताए दीनो दान अकारथ जाए। यानी किसी को दे करके बताना या फिर पश्चाताप करना, आपका दान देना व्यर्थ है। वो बात कृष्ण भगवान ने निभाई कि अपने मित्र का मान सम्मान भी रखा, अपने नौकरों चाकरों और रानियों के सामने अपने मित्र को कभी नीचा नहीं होने दिया कि इसका मित्र इतना गरीब भिखारी कि हमारे पति ने इनको दिया, हमारे राजा ने इनको दिया तब इनके पास हुआ। इसलिए उन्होंने बिना बताए अपने मित्र की मदद की। और लास्ट में हमको जो सीख मिलती है वो ये मिलती है कि सुदामा को सब कुछ मिलने के बाद भी सुकून क्यों नहीं मिला। तो उसका ये कारण है कि जो इंसान बचपन से लेकर के बुजुर्गी तक अगर संघर्ष झेल रहा है, आर्थिक स्थिति से हो या शारीरिक तौर पे हो या बौद्धिक तौर पे हो, तो उसको जब अचानक से भगवान की कृपा से कोई संपन्नता मिल जाती है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, यानी वो उसको ग्रहण नहीं करता है। क्योंकि उसका पूरा जीवन तो संघर्ष में बीता है और जब अचानक उसको सुविधा मिल रही तो वो कैसे ले, क्योंकि उसका रूटीन तो वही है ना, वो संघर्ष में जीवन, उसी में वो खुश रहता है। इसलिए जब भगवान की कृपा से सुदामा को अचानक से सारी संपन्नता मिली तो उसको ग्रहण ही नहीं कर पा रहे थे, उसमें वो संतुष्ट ही नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि उनका जीवन जो था वो अलग तरीके से जीते थे। और अचानक से देखो, गांव देहात की लड़कियां अगर शहर में पड़ जाती हैं तो अपने आप को ढाल लेती हैं उसमें, क्योंकि उनके अंदर वो गुण होता है। क्योंकि उनको संपन्नता जो है संघर्ष में जीवन से संपन्नता में मिलती है। लेकिन अगर कहा जाए कि शहर की पढ़ी लिखी मॉडल लड़की को किसी गांव देहात में छोड़ दिया जाए तो उस देहात में वो रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो माहौल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती हैं। तो उसी तरह से सुदामा की स्थिति थी कि जब उनको अचानक से अमीरी का आभास हुआ, अमीर बन गए, तो वो अमीरी का जो है भाव है, अमीरी की जो अपने पास सहायता है या मदद है, जो वो अमीरी के बारे में जो उनको ग्रहण करना है वो दिल से ही नहीं ग्रहण कर पा रहे थे कि अरे मैं जीवन भर ऐसा संघर्ष किया, अभी ये कैसे खाऊं, अभी ये कैसे करूं। इस वजह से उनको प्रभु की कृपा से मिली हुई सारी सुख सुविधा जो है सुकून नहीं दे पा रही थी। ओके बच्चों।